स्कैल्प पेन या फिर पेन ऑन टॉप ऑफ योर हेड, बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग, आप में से जिन लोगों ने क्लिक किया है इस वीडियो के ऊपर, यू स्टिल हैव पेन इन योर स्कैल्प एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू वॉच दिस वीडियो एंड लर्न मोर अबाउट इट। सो आई एम गोना मेक श्योर दैट आपने जो इस वीडियो पे क्लिक किया है, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्थ योर टाइम। व्हेन आई से स्कैल्प पेन, आई बेसिकली मीन कि जब हम बाल को इधर से उधर या बालों की डायरेक्शन चेंज करते हैं या कोम करते हैं या बालों को जो स्टाइल करते हैं, तब जो है हमारे स्कैल्प में एक पेन होता है। या फिर कुछ लोगों को जो है वो इंटरमिटेंटली पेन आता है कभी, जाता है कभी। कुछ लोगों को स्टिंगिंग पेन होता है, कुछ लोगों को बर्निंग सेंसेशन होता है, कुछ लोगों को टिंगलिंग होता है। बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स है। कौन सा सिम्टम क्या दर्शाता है, क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती है आपके बॉडी के अंदर, वी आर गोना टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब 2015 में 16 में जब मुझे एक्चुअली हेयर लॉस शुरू हुआ था, जिसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है चैनल के ऊपर, आई हैड एक्चुअली गॉन टू द डॉक्टर विथ माई मेजर कंप्लेंट बीइंग pain in the scalp. Okay, and at that time the doctor was not able to tell me कि what is the definitive reason कि ये मुझे पेन क्यों हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद I am coming to you with the reasons, the solutions and everything in between. सबसे पहले शुरू करते हैं कि what causes scalp pain। सबसे पहले है ट्रैक्शन एलोपेशिया। कुछ लोग होते हैं लंबे बाल वाले, बहुत जोर से पोनीटेल, बहुत जोर से चोटी या ब्रेड्स बांधते हैं एंड घंटों घंटों तक वो इतनी टाइट जो है वो पोनीटेल रहती है, जिसकी वजह से बाल खिंचे हुए रहते हैं। फिर आप जब खोल देते हैं उन बालों को, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द पेन। नेक्स्ट रीजन इज स्कैल्प सोराइसिस। अब सोराइसिस एक ऐसी कंडीशन है, आप उसको इम्यून कंडीशन भी बोल सकते हो, बट उसके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इचिंग, बहुत ही ज़्यादा पेन, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, बिकॉज ऑफ विच ऑल्सो यू कुड फेस दिस इशू। उसके बाद आता है सीबोरेक डर्मेटाइटिस, समवेयर क्लोज टू इट, जिसको हम डैंड्रफ भी बोलते हैं। फ्लेकीनेस होती है, ऑयलीनेस होती है, कुछ लोगों को ड्राइनेस होती है। In this condition also there is a lot of inflammation which can lead to a lot of pain. उसके बाद आता है scalp inflammation। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजाते हैं या फिर बहुत ज़ोर से मसाज करते हैं, या फिर उनको लगता है कि ड्राई मसाज, बिना तेल के मसाज करने से उनकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी एंड इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ hair growth. All of these things, vigorous massaging, vigorous combing, vigorous itching, all of these also lead to a lot of inflammation on the scalp. उसकी वजह से आपको स्कैल्प पेन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन इज टेंशन एंड हेडेक्स बिकॉज ऑफ दैट टेंशन। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है एंड उस स्ट्रेस को वो इतना पर्सनली ले लेते हैं दैट इट स्टार्ट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ टेंशन इन द बॉडी। पूरी बॉडी उनकी जकड़ जाती है विदाउट देम कॉन्शियसली नोटिसिंग दिस फैक्ट। One of the things that becomes so tensed is your scalp as well. हमारी जो पूरी नेक एंड अबव जो है वो इतना टाइट हो जाता है, लोगों को सबसे पहले नेक पेन, शोल्डर पेन नोटिस होता है, लेकिन स्कैल्प पेन बहुत बाद में नोटिस होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टेंशन, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बीइंग अक्यूमुलेटेड एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ टाइटनेस ऑन द स्कैल्प। उसके बाद आता है एक रीजन जो कुछ लोगों में कॉमन है, विच इज एलर्जिक रिएक्शंस। नया शैम्पू यूज़ कर लिया, नया ऑयल यूज़ कर लिया, नया सीरम यूज़ कर लिया, नया कंडीशनर यूज़ कर लिया, विदाउट डूइंग अ प्रॉपर पैच टेस्ट, स्कैल्प पे लगा दिया भर भर के, अब हो गई एलर्जिक रिएक्शन एंड दैट एलर्जिक रिएक्शन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन, अ लॉट ऑफ इचिंग, अ लॉट ऑफ पेन एंड अ लॉट ऑफ रेडनेस एज वेल। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, विच इज ट्राइकोडोनिया, एंड नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ट्राइकोडोनिया जो है इज द कंडीशन दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, विच इज स्कैल्प पेन। सम स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट पीपल हु हैव ट्राइकोडोनिया also have higher levels of substance P, which leads to a lot of pain, a lot of inflammation. अब इसके अंदर एक सब कैटेगरी है, या फिर ट्राइकोडोनिया इसका एक सब कैटेगरी है, which is called scalp dysesthesia. Okay, अब ये इतना बड़ा नाम से डरिए मत। Basically this is categorized by stinging pain and burning on the scalp. तो अगर आपको वो symptoms है, then that needs to be taken care of by a medical professional and you might need a medical consultation for that. Next reason is insulin resistance. अब आप सोच रहे होगे कि यार insulin resistance हर चीज में ये इंसान जो है वो घुसा ही देता है, कुछ भी हुआ insulin resistance, and that is the ये मेरे चॉइस से नहीं हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ। उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि दैट समवेयर डाउन द लाइन causes nerve damage as well. Okay, too much blood sugar, too much insulin causes nerve damage. Nerve damage can lead to scalp pain. तो ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन ये वाया काफी सालों बाद
हो सकता है that because of insulin resistance you got diabetes, because of diabetes you got neuropathies, because of neuropathies you got scalp pain. उसके बाद आता है एक बहुत ही सिंपल रीजन, छोटा रीजन बोल सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, एंड दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. कुछ लोगों के अंदर vitamin B1, B12, especially these two which are very closely related to nerve function, उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगा. विटामिन डी, मैग्नीशियम के अंदर भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगा. एक और चीज काफी ज्यादा स्टडीज के अंदर ना पाई गई है दैट ट्राइकोडोनिया इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सीन विथ टीलोजन एफ्लूवियम बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव वेरी सिमिलर रूट कॉजेस. अब इसके लिए कौन से रेमेडीज अवेलेबल है? सबसे पहले तो वील गेट ओवर विथ ऑल द बेसिक चीजें जो आपके भी दिमाग में आएंगी आफ्टर नोइंग व्हाट इज एक्चुअली कॉजिंग दिस. सो सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल्स. उसके बाद वॉश योर हेयर रेगुलरली विद अ शैम्पू बट नॉट ओवरली रेगुलरली. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डेली शैम्पू करते हैं, that can lead to over drying of your scalp. Over drying of your scalp can also cause cracking of the skin, the top layer of your skin, which can cause scalp pain as well. उसके बाद use a wide tooth comb. बहुत लोग मैंने देखा है बाल थिक है, उनके बाल बहुत डेंस है and they are prone to having tangles, फिर भी सबसे फाइन टूथ कोम लेके ही कोम करेंगे और खींचेंगे अपने बालों को. That is something that you have to avoid very very strictly. Use a wide tooth comb, detangle your hair आराम से, take your time. That is also something that's going to help you. उसके अलावा ट्राइकोडोनिया का स्पेसिफिक जो है ट्रीटमेंट्स कुछ ही अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है. One thing is going to be topical medications. अब उसके अंदर भी कुछ स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स है, कुछ पेन किलिंग क्रीम्स है या नमिंग क्रीम्स है, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, but that is something that I don't really recommend. उसके अलावा there are oral medications as well. There are some antidepressants that are given for this. There are some nerve relaxants that are given for this. There are some anti-hypertensive drugs which are given for this. And again, I'm not a very big fan of this particular way of treating a patient, but these are some available remedies that I'm just sharing with you. अब आती है बात, what do I recommend? Number one is make sure that your scalp is not too oily or too dry. Okay? बहुत ज़्यादा oily scalp होगी तो भी दिक्कत है बिकॉज बिल्डअप कॉज होगा एंड फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे. एंड बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो जैसे मैंने आपको बोला कि क्रैकिंग होगी स्किन की, इलास्टिसिटी लूज कर देती है अपनी स्किन एंड उसकी वजह से भी पेन हो सकता है. उसके अलावा डोंट ओवर स्टाइल योर हेयर और डोंट पुल योर हेयर. ओके, ओवर स्टाइल से मेरा मतलब ये है कि बहुत लोग ना बहुत एवरी डे ब्लो ड्राई करते हैं, एवरी डे. अब वो एवरी डे ब्लो ड्राई के चक्कर में क्या होता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने के चक्कर में फिर आप स्कैल्प पेन के शिकार हो जाते हो. कुछ लोगों को आदत होती है बैठे बैठे सिर्फ बाल खींचते रहते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड ट्राइकोटिलोमेनिया. बट बाल खींचते रहते हैं एंड अनकॉन्शियसली होता है या सबकॉन्शियसली होता है, दे आर नॉट रियली अवेयर ऑफ इट, पर वो एक चीज आपको रोकनी है. उसके अलावा फिक्स योर डैंड्रफ इश्यूज. सीबोरेक डर्मेटाइटिस मैक्सिमम केसेस के अंदर मैंने देखा है दैट दिस इज द रूट कॉज फॉर स्कैल्प पेन. वो एक बार फिक्स हो जाता है तो काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है. इन माई केस पर्सनली इट वॉज बिकॉज ऑफ सीबोरेक डर्मेटाइटिस एंड ओवर स्टाइलिंग ऑफ हेयर. इसीलिए आपने देखा होगा शुरू में बहुत हेयर स्टाइल वाले वीडियो बनाता था मैं, ब्लो ड्रायर यूज करना, हेयर प्रोडक्ट्स यूज करना, उसके बाद सब बंद हो गया बिकॉज दिस पेन वॉज रियली बैड. उसके बाद आता है फिक्स योर डाइट एंड ईटिंग पैटर्न. बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पूरे सीरीज देखने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं दैट दे हैव टू फिक्स देयर लाइफस्टाइल एंड डाइट पैटर्न. Eating pattern is very very important. Try to have your eating pattern along with the circadian rhythm. सुबह खाओ, शाम को खाओ, खत्म करो मामला. बीच बीच में 500 बार खाने की जरूरत नहीं है. रात को देर रात तक जाग के खाने की जरूरत नहीं है. Make sure that you're not overly dependent on carbohydrates. प्रोटीन की कमी, फैट की कमी, especially saturated fat की कमी is the reason why a lot of people have a lot of inflammation because their entire diets are revolving around seed oils, omega-6 fatty acids, very very inflammatory fatty acids. So that is something that you have to take care of. उसके बाद आता है learning to modulate your stress. This is very 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 crucial. Okay? जिन लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, आजकल किसको टेंशन नहीं है? Every single person has a lot of stress. Okay? You need to know how to modulate it. You need to know how to moderate it. You need to know how to tackle it. Okay? अब कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस रिलीजिंग मतलब स्पोर्ट्स खेलना, डांस करना, वॉक पे जाना, जिम करना. इफ दैट्स योर वे, यू डू दैट.
कुछ लोगों के लिए होता है योगा करना, tai chi करना, slow moving exercises करना. That's something that I really resonate with, slow moving exercises or with walking. या फिर some people resonate with meditation, chanting, sound therapy, right? Whatever is going to help you, you need to do a trial and error. You need to find out that, okay, this is something that works for me. This is something that I'm going to do, and you do it persistently. उसके बाद आता है refraining from excess masturbation. This is something that I have noticed personally as well. Whenever there have been times in the past where I've excessively done it, like maybe multiple times in a day or multiple times in a week, I have noticed this, that very soon, shortly after that episode, I have had a lot of scalp pain. Okay, तो वो एक चीज ध्यान में रखना. उसके बाद कुछ लोग बिना सोचे समझे सीधा सीधा एसेंशियल ऑयल ही स्कैल्प के ऊपर डाल देते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट. एसेंशियल ऑयल्स को डायरेक्टली नहीं डालना, बिकॉज दैट कैन कॉज सो मच इन्फ्लेमेशन and so much redness that it will cause a lot of scalp pain. The next thing that you can do is get good sleep. Okay, getting 6 to 8 hours of sleep, undivided sleep, very very important. Lack of sleep is something that can cause testosterone fluctuations, DHT fluctuations, insulin fluctuations, cortisol fluctuations. सारे hormones आपके खराब हो जाते हैं when you don't have proper sleep. More importantly, your body is not able to cope up with the stress, because of which you get a lot of tension, जिसके वजह से scalp tight हो जाती है, जिसके वजह से you guessed it right, scalp pain होता है. अब आप मुझे बोलोगे कि यार कुछ ऐसा बताओ कि मुझे अब scalp pain हो रहा है, मैं ये सारी चीजें करने को रेडी हूँ. I'm ready to change the diet, I'm ready to change my lifestyle, I'm ready to do everything. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है that the pain is just out of control and I need to do something immediately. क्या कर सकते हो? Rose water and diluted peppermint hydrosol, दोनों के लिंक्स में डाल रहा हूँ नीचे, डोंट वरी अबाउट दैट. जब भी ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा स्कैल्प पेन हो रहा है, सीधा रोज वाटर उठाओ और स्कैल्प के ऊपर स्प्रे कर दो. मसाज करने की भी जरूरत नहीं है. या फिर पेपरमेंट हाइड्रोसोल जो है वो ले लो, उसको डाइल्यूट करो पानी के साथ 50-50 कॉन्सेंट्रेशन के अंदर और उसको स्प्रे कर दो. दोनों से आपका जो है वो इन्फ्लेमेशन, टाइटनेस, सारी चीजें जो है वो कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा. लेकिन वन मोर थिंग यू हैव टू फॉलो इज दैट स्कैल्प में स्प्रे करने के बाद इंस्टेड ऑफ मसाजिंग, व्हाट यू नीड टू डू इज पिंच योर स्कैल्प. ओके, ऐसे स्कैल्प को उठाओ. ओके, जब आप स्कैल्प को उठाओगे, स्कैल्प की टाइटनेस कम होगी, स्कैल्प थोड़ी सी लूज होगी एंड यू विल बी एबल टू रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम द स्कैल्प पेन. लास्टली, इफ यू हैव ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स, लेकिन ये सारे रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी यू हैव नॉट सीन एनी इंप्रूवमेंट, then it means that it has to do with something which is very deeply rooted, needs medical attention, and you need to go to a doctor and get yourself checked up. So yes, this video is long, yes, this video is packed with information, but I'm 100% sure that आज आपको समझ में आ गया कि मुझे ये जो स्कैल्प पेन हो रहा था ये क्यों हो रहा था, एंड रीजंस क्या थे, रूट कॉजेस क्या थे, सॉल्यूशंस क्या हैं अवेलेबल, और मैं क्या कर सकता हूं. अगर आपको ये सारी चीजें मिली हैं इस वीडियो से, अगर आपको वैल्यू मिली है इस वीडियो से, आई वांट यू टू डू 2 थिंग्स. One is please subscribe to the channel and share this video with a lot of people so that they also have a solution to this. And second, comment down below and tell me your story about scalp pain. I know a lot of you guys have this issue because बहुत सारे comments आए मुझे, बहुत सारा DMs आए मुझे कि प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ. सो आई वांटेड टू डू अ रिसर्च प्रॉपरली एंड मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज. सो इफ दैट्स द केस, please comment down below, please share this video. I hope you like this video. If you want कि इसका आर्टिकल पढ़ना है आपको, go down, there's a surprise in the description down below. We've started something new. I want you guys to show your love over there as well. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye guys.